हेलो स्टूडेंट। कक्षा 12 जीव विज्ञान के चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्त्री जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। स्त्री जनन तंत्र को हम शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्त्री जनन तंत्र को हम भली भांति समझने के लिए इसके अंगों को मुख्य 3 भागों में बांट देते हैं। पहले होते हैं प्राथमिक जनन अंग, जिनके अंतर्गत अंडाशय आता है, अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट, गर्भाशय यानी यूट्रस, योनि यानी वजाइना और बाह्य जननांग सहायक जनन अंगों के अंतर्गत आते हैं। बार्थोलियन ग्रंथि जो एक चिपचिपा स्राव सिक्रीट करती हैं, वो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। और मेमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियां भी स्त्री जनन तंत्र का मुख्य भाग होती हैं। ये सभी अंग मिलकर क्या क्या काम करते हैं? ये सभी अंग मिलकर अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, गर्भधारण, प्रेगनेंसी और प्रसव यानी बर्थ करते हैं, बर्थ का कार्य करते हैं। प्रसव के उपरांत नवजात शिशु का पोषण स्तन ग्रंथियां करती हैं। ठीक है, चलिए अब इन अंगों को और अधिक विस्तार से जानते हैं और साथ ही साथ हम चित्र के माध्यम से इनको समझने का प्रयास भी करेंगे। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। ये स्त्री के श्रोणि प्रदेश में जनन तंत्र को दिखाया गया है। इनमें आप देख सकते हैं गर्भाशय, भगशेफ जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लघु प्रकोष्ठ, योनि द्वार, योनि, गर्भाशय ग्रीवा आदि अंग इसमें हमको दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस चित्र को देखिए, यहाँ पर आप और अच्छे से स्त्री जनन तंत्र की आरेखी काट के अंतर्गत विभिन्न अंगों को देख पाएंगे, जैसे गर्भाशय, योनि, अंडाशय या ओवरी आदि यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ये स्तन ग्रंथि की आरेखी काट है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर बाह्य जननांग दिखाए गए हैं, जैसे क्लाइटोरिस, लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा आदि। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरी। मादा मनुष्यों में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। यह उदर में गर्भाशय के लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, गर्भाशय के लिगामेंट से जुड़ी होती है। अब अंडाशय का मुख्य कार्य होता है अंडाणु यानी स्त्री युग्मक बनाना और अंडाशयी हार्मोन्स का स्राव करना। अंडाशय में इपिथीलियम की परत होती है। एक परत होती है जिसे हम इपिथीलियम कहते हैं, जो अंडाशय पीठिका को घेरे रहती है। यानी अंडाशय के अंदर जो मटेरियल होता है अंडाशय पीठिका, उसको इपिथीलियम की परत घेरे रहती है। और इस अंडाशय की पीठिका में 2 क्षेत्र होते हैं, जिसमें बाहरी क्षेत्र को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर के क्षेत्र को मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अंडवाहिनियां, डिंबवाहिनियां या फैलोपियन ट्यूब की। फिर से चित्र की तरफ चलिए। यहाँ पर अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक, यहां से लेके यहां तक और इधर भी यहां से लेके यहां तक जो नली आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम अंडवाहिनियां कहते हैं। यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और मुख्यतः इसके 3 भाग होते हैं, इन्फेंडिबुलम, एम्प्यूला और स्थमस। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? इन्फेंडिबुलम, एम्प्यूला और स्थमस। इन्फेंडिबुलम के किनारे उंगलियों जैसे होते हैं, जिन्हें झालर या फिम्बरी कहते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है अंडाणुओं का संग्रह। और इसका जो एक पार्ट होता है स्थमस, जिसको हम कहते हैं, उसकी ल्यूमेन गर्भाशय को जोड़ती है। यहां देख लीजिए, ये जो फिम्बरी है ये है उंगलियों जैसी संरचनाएं। ये यहाँ पे जो अंडाणु बनता है उसका
संग्रह करती हैं। ठीक है, उसका संग्रह करने के बाद दूसरा होता है एम्प्यूला। ठीक है, और उसके बाद जो संकीर्ण जो पथ है जिसको स्थमस हम लोग कहते हैं, ये गर्भाशय को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं जिसको हम गर्भाशय कहते हैं, यूट्रस। यह उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना है, इसे हम बच्चादानी भी कहते हैं। यह पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये दिख रहा है आपको, पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा नाल और योनि मिलकर जन्म नाल बनाती हैं। ग्रीवा नाल और योनि मिलकर जन्म नाल बनाती हैं। ठीक है, अब ये जो गर्भाशय होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है पेरीमेट्रियम, परिगर्भाशय, दूसरी होती है मायोमेट्रियम और तीसरी होती है एंडोमेट्रियम। इसमें जो एंडोमेट्रियम होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आतर्व चक्र में, इस जो अंदर ये जो गर्भाशय की सबसे अंदर वाली परत है, इसमें ही चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और जो मायोमेट्रियम होता है, प्रसव के समय जो संकुंचन होते हैं वो इसी मायोमेट्रियम में, जिसे गर्भाशय का पेशी स्तर भी कहते हैं, इसमें होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बाह्य जननांगों की। बाह्य जननांगों में मॉन्स प्यूबिस, जघन शैल, लेबिया मजोरा, वृहद भ्रकोष्ठ, लेबिया माइनोरा लघु भ्रकोष्ठ और हाइमन जिसे योनि छद भी कहते हैं और क्लाइटोरिस जिसे भगशेफ भी कहते हैं आदि आते हैं। इसमें मॉन्स प्यूबिस जो होती है वो वसा ऊतकों से बनी गद्दीदार और बाल युक्त संरचना होती है जिसे हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। और जो बाह्य जननांग है उनमें ऊतकों के कुछ वलन या फोल्ड्स भी पाए जाते हैं। बड़े ऊतकों के फोल्ड को वृहद भ्रकोष्ठ, लेबिया मजोरा और छोटे फोल्ड्स को लेबिया मनोरा या लघु भ्रकोष्ठ कहते हैं। अब ये जो बड़े वाले फोल्ड्स होते हैं इनके मिलन बिंदु पर एक उंगली नुमा संरचना होती है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। और ये क्लाइटोरिस किसके से मिलन है? जो शिश्न होता है नर में, उसकी सिमिलर संरचनाएं मानी जाती हैं और ये मूत्र द्वार के ऊपर स्थित होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्तन ग्रंथियों की या मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। हम सभी जानते हैं कि स्तन ग्रंथियां के कारण ही स्तनधारी होते हैं, यानी स्तनधारियों का मुख्य लक्षण, मतलब स्तनधारियों का मुख्य लक्षण है स्तन ग्रंथियों का पाया जाना। स्तन ग्रंथियों में ग्रंथिल ऊतक और वसा होते हैं। ठीक है, स्तन ग्रंथिल ऊतकों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक ग्रंथि ऊतक में 15 से 20 मेमरी लोब्स जिन्हें हम स्तनपालियां कहते हैं। ठीक है, इन स्तनपालियों में कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिनको हम कूपिकाएं कहते हैं और इन्हीं कूपिकाओं से दूध का सिक्रीशन होता है या मिल्क सिक्रीशन होता है। मिल्क सिक्रीट होने के बाद ये एल्वियोलाई जिनको हम कूपिका भी कहते हैं, इनकी कैविटी में ये दूध इकट्ठा हो जाता है। मिल्क कूपिकाओं की ल्यूमेन या कैविटी में इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद ये कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। ठीक है, प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनियां या मेमरी डक्ट्स बनाती हैं। कई मेमरी डक्ट्स मिलकर स्तन तुम्बिकाएं जिनको हम मेमरी एम्पुला भी कहते हैं बनाती हैं और ये एम्पुला आपस में मिलकर दुग्ध वाहिनी या लैक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं और इन्हीं दुग्ध वाहिनियों से दूध बाहर आता है जिससे मादाएं अपने नवजात शिशु को उनके परिपक्व होने तक पोषण प्रदान करती हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हमने मादा जनन तंत्र को संक्षेप में समझने का प्रयास किया। आप इसके चित्रों का अभ्यास करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। कल के वीडियो में आगे के वीडियो में हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस के ऊपर चर्चा करेंगे।